हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पिनोकियो मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि 2019 की इटालियन फैंटेसी मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 6.3 और रोटन टमाटोज पर 91% की रेटिंग्स मिली है। मूवी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जेपेटो और पिनोकियो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक गरीब कारपेंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेपेटो होता है। उसे एक होटल में बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ के फर्नीचर और दरवाजे ख़राब हो गए थे। जेपेटो फर्नीचर और दरवाजे को देखता है और कहता है इसे मैं ठीक कर दूंगा। जेपेटो की गरीबी और उसकी बात सुनकर होटल का मालिक उसे फ्री में खाना खिलाता है। जेपेटो अपने घर जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में मांगियास फीकोस नाम की पपेट थिएटर की गाड़ी दिखती है। तो जेपेटो गाड़ी के अंदर झाँक कर देखता है तो वहाँ उसे पपेट्स दिखते हैं। उन्हें देखने के बाद जेपेटो सोचता है कि मैं भी लकड़ी का पपेट बनाऊंगा। जेपेटो लकड़ी मांगने अपने दोस्त चैरी के पास जाता है। चैरी एक लकड़ी पर काम कर रहा होता है, तभी वो लकड़ी अपने आप ही मूव होना चालू हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो लकड़ी का टुकड़ा उठाकर जेपेटो को दे देता है। जेपेटो जब पपेट बना रहा होता है तब उसे फील होता है कि लकड़ी का दिल धड़क रहा है और वो और तेज़ी से लकड़ी का पपेट बनाना चालू कर देता है। धीरे धीरे फिर जेपेटो पपेट को बोलना सिखाता है और उसे पापा बोलने कहता है। पपेट उसे पापा बोलता है, जिससे जेपेटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका नाम पिनोकियो रखता है। और वो पपेट को कहता है आज से तुम मेरे बेटे हो। जेपेटो बहुत खुश होता है, इसलिए वो लोगों को जाकर बताता है उसको एक बेटा हुआ है जिसका नाम पिनोकियो है। फिर जेपेटो पिनोकियो के कपड़े सिलता है और उसे चलना सिखाता है। तभी पिनोकियो उठता है और वहाँ से भागने लगता है। जेपेटो पिनोकियो के पीछे भागता है पर उसे पिनोकियो कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ पिनोकियो थककर घर वापस आ जाता है और वो फायरवुड के पास जाकर सो जाता है। जेपेटो जब घर वापस आता है तो देखता है पिनोकियो के दोनों पैर जल गए थे क्योंकि वो फायरवुड के पास सो गया था। जेपेटो उसके दो नए पैर बनाता है, जिससे पिनोकियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जेपेटो सोचता है उसे बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए, पर जेपेटो के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो अपना कोट बेचकर पिनोकियो के लिए बुक खरीदता है और पिनोकियो को बुक देकर स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में उसे पपेट शो थिएटर वाली गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर पिनोकियो जेपेटो से उसके बारे में पूछता है। जेपेटो उसे पपेट शो के बारे में बता देता है और उसे स्कूल के बाहर छोड़कर चला जाता है। पर पिनोकियो स्कूल ना जाकर पपेट शो देखने जाता है, जहाँ उसे एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बुक को बेचकर शो देखने जाता है, जहां दूसरे पपेट पिनोकियो को बिना रस्सियों को देख के चौंक जाते हैं और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। और जब पिनोकियो स्टेज पर जाता है तो सारे पपेट्स उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पपेट शो का मालिक मांगिया फिकोज आता है और वो पिनोकियो को पकड़ लेता है और दूसरे शहर चला जाता है। दूसरी तरफ जेपेटो पिनोकियो को लेने स्कूल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है पिनोकियो तो स्कूल आया ही नहीं। वो पिनोकियो को ढूंढता हुआ उसी आदमी के पास जाता है जिसे पिनोकियो ने बुक बेची थी। दुकानदार उसे बताता है वो शो देखने गया था। जेपेटो वहां जाता है तो उसे पपेट शो की गाड़ी नहीं दिखती, जिससे जेपेटो को टेंशन होती है और वो पिनोकियो को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ मांगिया फिकोज पिनोकियो को जलाने की सोचता है क्योंकि उसे खाना बनाना था, पर उसके पास लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, जिस पर पिनोकियो उससे रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ देने के लिए क्योंकि उसके पापा उसे ढूंढ रहे होंगे। फिर मांगिया फिकोज उसे छोड़कर दूसरे पपेट को जलाने जाता है। तब पिनोकियो कहता है उसे छोड़ दो, मुझे ही जला लो अगर तुम्हें लकड़ियों की इतनी ज़रूरत है तो। जिसे सुनकर मांगिया फिकोज को उस पर दया आ जाती है और वो दोनों को छोड़ देता है। मांगिया फिकोज पिनोकियो से उसके पापा के बारे में पूछता है, जिस पर पिनोकियो उसे बताता है उसके पापा बहुत ही गरीब है और उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए अपना कोट बेचकर उसके लिए किताब खरीदी थी और अभी उसके लिए बहुत परेशान होंगे। पिनोकियो की बात सुनकर मांगिया फिकोज का दिल पिघल जाता है और वो पिनोकियो को 5 सोने के सिक्के देकर उसे घर वापस जाने के लिए छोड़ देता है। रास्ते में उसे दो चोर मिलते हैं, फॉक्स और टैड। उन दोनों को जब पता चलता है पिनोकियो के पास 5 सोने के सिक्के हैं तो दोनों उसे कहते हैं तुम इन्हें सिक्कों को एक चमत्कारी ज़मीन पर बो दो, जिससे एक सोने का पेड़ निकलेगा और उस पेड़ पर तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे।
पिनोकियो को लालच आ जाता है और वो उन दोनों के साथ चमत्कारी ज़मीन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों पिनोकियो को लेकर होटल जाते हैं, जहाँ दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और रात को होटल में ही रुक जाते हैं। सुबह होटल का मालिक पिनोकियो को बताता है, तुम्हारे साथियों को किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा, वो तुम्हें जंगल के बाहर मिलेंगे। और होटल का मालिक खाना खाने और वहाँ सोने के लिए पिनोकियो से एक सिक्का ले लेता है। जंगल जाते वक्त पिनोकियो को एक बोलने वाला पेड़ वार्न करता है और उसे अपने पापा के पास वापस जाने बोलता है, सोने के सिक्के के लालच को छोड़कर। पर पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और जंगल में जाता है। जंगल में फॉक्स और टैड नकाब पहनकर पिनोकियो पर हमला करते हैं सिक्के लूटने के लिए, पर पिनोकियो उनसे बचकर भागने लगता है। पर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और सिक्के छीनने लगते हैं। तब पिनोकियो सिक्कों को अपने मुंह में रख लेता है और मुंह को कसकर बंद कर लेता है। तब फॉक्स और टैड पिनोकियो के गले में रस्सी लगाकर उसे पेड़ से लटका देते हैं ताकि पिनोकियो मर जाए और उसके मुंह से उसके सिक्के निकल जाए। दोनों सारी रात पेड़ के नीचे रहकर पिनोकियो के मरने का वेट करते हैं, पर तभी दोनों को नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। पिनोकियो एक लकड़ी का पपेट होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ एक परी आती है और वो पिनोकियो को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पिनोकियो का ट्रीटमेंट करने डॉक्टर आउल आते हैं और वो पिनोकियो को दवाई देकर वहाँ से चले जाते हैं, पर पिनोकियो दवाई पीने से मना कर देता है। तो परी उसे डराती हुई कहती है, अगर वो दवाई नहीं पिएगा तो मर जाएगा, जिससे डरकर पिनोकियो दवाई पी लेता है। परी पिनोकियो से बात करती है और उसके बारे में पूछती है, जिस पर पिनोकियो उसे झूठ बोलता है और हर झूठ के साथ उसकी नाक बढ़ती जाती है, जिससे पिनोकियो परेशान होने लगता है। तब हंसते हुए परी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर परी वुड पीकर को बुलाकर पिनोकियो की नाक नॉर्मल करवाती है। परी पिनोकियो को जंगल के बाहर छोड़ देती है और घर वापस जाने कहती है। वहाँ पर पिनोकियो को फॉक्स और टैड मिलते हैं, जिसे देखकर पिनोकियो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस रात नकाब में इन दोनों ने ही उस पर हमला किया था। वो दोनों उसे चमत्कारी ज़मीन पर ले जाकर सिक्के गड़वा देते हैं और वहाँ पानी डालने के लिए उसे पानी लेने भेज देते हैं और खुद वहाँ से सिक्के चुराकर भाग जाते हैं। पिनोकियो जब वापस आता है तो उसे ना तो सिक्के मिलते हैं और ना ही फॉक्स और टैड। फिर पिनोकियो वहीं के अदालत में जाता है, जहाँ जज एक गोरिल्ला होता है। वो पिनोकियो की बात सुनकर उसी को सज़ा दे देता है और उसे पकड़वा देता है और कहता है, हम बेगुनाह को ही सज़ा देते हैं। जिस पर पिनोकियो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है, किसने कहा मैं बेगुनाह हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें चुराई है। जिसे सुनकर गोरिल्ला खुश हो जाता है और उसे छोड़ देता है। पिनोकियो अपने घर वापस जाता है, जहाँ उसे जपैटो नहीं मिलता। पड़ोसी से पूछने पर वो उसे बताता है, जपैटो पिनोकियो को ढूंढने बहुत दूर गया है, शायद अमेरिका, जो कि समुंदर से भी आगे है। पिनोकियो समुंदर में जाता है, जहाँ वो सालों तक तैरता रहता है। फिर एक दिन अचानक किनारे पर पहुंचकर बेहोश हो जाता है। तब वहाँ परी आती है और उसे अपने घर ले जाती है। पिनोकियो को होश आता है और वो परी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। परी अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए पिनोकियो उसे कहता है, मुझे भी बड़ा होना है। तो परी कहती है, तुम अगर अच्छे गुड्डे बनोगे तो मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, फिर तुम भी बड़े हो जाओगे। परी पिनोकियो को एक स्कूल में भेजती है पढ़ने के लिए। वहाँ पिनोकियो का एक दोस्त बन जाता है, कैंडलवे। पिनोकियो स्कूल में अच्छे से पढ़ता है, जिससे परी खुश हो जाती है और उसे कहती है, मैं कल तुम्हें इंसान बना दूंगी। उसी दिन कैंडलवे पिनोकियो के पास आता है और उसे कहता है वो कल टॉयलैंड जा रहा है, जहाँ वो जितना चाहे खेल सकता है। वो एक बहुत सुंदर जगह है। ये सुनकर पिनोकियो कंफ्यूज हो जाता है कि कल परी उसे इंसान बना देगी, पर उसे टॉयलैंड भी जाना था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि अब वो क्या करे। रात में वो कैंडलवे को बाय बोलने जाता है, तो वो खुद को भी रोक नहीं पाता और चुपके से टॉयलैंड जाने वाली गाड़ी में बैठ जाता है। उस गाड़ी में बहुत सारे बच्चे होते हैं और सारे नेक्स्ट मॉर्निंग टॉयलैंड पहुंच जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पिनोकियो जब सोकर उठता है तो उसके कान बड़े और अजीब बने रहते हैं। ये देखकर वो कैंडलवे को बताने जाता है, तो देखता है उसका भी सेम हाल है। थोड़ी देर में धीरे धीरे दोनों गधे बन जाते हैं। जो इन्हें टॉयलैंड लेकर आया था वो पिनोकियो वाले गधे को सर्कस में बेच देता है।
सर्कस वाले पिनोकियो से परफॉर्म करवाते हैं। एक दिन उसे परी दिखती है तो वो जानबूझकर अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, इसलिए सर्कस वाले सोचते हैं ये गधा हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे मारकर इसकी चमड़ी से ड्रम बनाया जाएगा। वो पिनोकियो को पत्थर से बांधकर नदी में डुबा देता है। तब परी नदी में मछलियों को भेजती है जो पिनोकियो की गधे वाली खाल को नोच लेती है और पिनोकियो वापस से पपेट बन जाता है। सर्कस का मालिक उसे वापस बुलाता है पर वो वापस नहीं आता और उसे बाय बोलकर समुंदर में चला जाता है। समुंदर में उसे एक बहुत बड़ी मछली निगल लेती है। मछली के पेट में उसे एक टूना मछली मिलती है और वो उसके साथ आगे बढ़ता है जहाँ उसे जपैटो मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही मछली अपना मुंह खोलती है उसी वक्त पिनोकियो, जपैटो और टूना फिश उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। टूना फिश उन दोनों की हेल्प करती है किनारे पर पहुंचने में। किनारे पर पहुंचकर जपैटो और पिनोकियो को एक खाली घर मिल जाता है जहां वो दोनों रहने लगते हैं, पर जपैटो कमज़ोर और बीमार होता है। पिनोकियो पास के ही एक गांव में जाता है जहां वो एक गडरिये के घर पर काम करने लगता है। शुरुआत में उसे दूध और फिर पैसे मिलने लगते हैं। तब एक दिन अचानक से फॉक्स और टैड उसे मिलने आते हैं और दोनों दोबारा से उसे बेवकूफ़ बनाने लगते हैं, पर पिनोकियो उनकी बातों में नहीं आता और वहां से भाग जाता है और वो अपना काम बहुत मेहनत और मन लगाकर करता है। एक दिन उससे मिलने परी आती है जिसे देखकर पिनोकियो बहुत खुश होता है और उसे अपने गले लगा लेता है। फिर परी उसे इंसान बना देती है क्योंकि वो एक अच्छा पपेट बन चुका होता है। पिनोकियो इंसान बनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो दौड़ता हुआ जपैटो के पास जाता है। जपैटो भी उसे इंसान बना देख बहुत खुश होता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, जब हम जन्म लेते हैं और अपने पेरेंट्स को पहली बार मम्मी या पापा बोलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जैसे जब पिनोकियो ने जपैटो को पापा बोला था तब उसे इतनी खुशी हुई थी कि उसने अपने पड़ोस में ढिंढोरा पीट दिया था। ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते वक्त हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई फॉक्स और टैड जैसा इंसान मिल जाता है जो हमारी मासूमियत और भरोसे का फ़ायदा उठाता है। ये हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जपैटो ने पिनोकियो को बुक देकर भेजा था कि वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छी बातें सीख सके, पर पिनोकियो ने उसकी बात नहीं मानी और उसने अपने आगे का रास्ता खुद कठिन बना लिया। पर वक्त के साथ वो अपनी जिम्मेदारी को समझ गया और जब उसका पापा बीमार पड़ा तब उनकी उसने अच्छे से देखभाल की और मेहनत करने लगा। ये चीज़ हमें बताती है इंसान की असली टीचर ज़िंदगी होती है जो वक्त वक्त पर हमें कुछ नया सिखा रही होती है। तो गाइज़, ये थी पिनोकियो मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।